हेलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ऑफ जीनियस क्लास में आपका स्वागत है। और देखिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैथ पार्ट 1 का है वास्तविक संख्या। पिछले वीडियो में हम बता दिए कि पार्ट 1 में बता दिए हैं शांत के बारे में, और आपके ये है परिमेय और अपरिमेय के बारे में पार्ट 2 वीडियो। ठीक, इसमें जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन होती है। ठीक, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, परिमेय संख्या का आपका डिफिनीशन याद है कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए और जहाँ q नॉट इक्वल 0 हो, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और जिसका स्क्वायर निकल जाएगा, रूट में रहेगा, जिसका स्क्वायर निकल जाएगा उसे ही क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक, और अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए लेकिन रूट में हो और उसका रूट से बाहर नहीं निकले, वही आपका परिमेय संख्या होता, वही आपका अपरिमेय संख्या होता है। देखिए इस वीडियो में यहाँ पे क्या है, रूट 17। तो रूट 17 आप बताइए कि रूट 17 का स्क्वायर क्या बाहर निकलेगा? रूट किसी मतलब 17 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं ना होता है। तो जब बाहर नहीं निकलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आगे भी देखिए, यहाँ पे क्या है, रूट ओवर में है लेकिन दोनों आपस में क्या है, प्लस में। तो हम बताए हैं कि अगर रूट ओवर में हो और उन दोनों का स्क्वायर निकल जाए, तो उसका स्क्वायर निकल जाए तो आपका परिमेय संख्या होता है। तो आप बताइए 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है। और 5 ये 25 किसका होता है? 5 का होता है। तो 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, रूट में है। तो 4 5 9 तो बाहर निकल गया, तो 4 5 9 होता है, वो क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। क्यों? ये 9 क्या होता है, परिमेय संख्या है, उस पर रूट ओवर नहीं है। आगे वीडियो में देखिए, यहाँ पे 1 बटा में 144, दोनों को ऊपर में क्या है, रूट ओवर लगा हुआ है। तो आप बताइए 1 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? 1 किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है? 1 का होता है। और ये 144 किसका होता है? 12 का होता है। तो बताइए रूट से जब ये बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 बटा 12, जो कि आपका परिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़िए, यहाँ पे रूट ओवर 50 बटा में 500, 50 बटा 500 को अगर काटेंगे तो नीचे में आएगा 1, ऊपर में आएगा 1 और नीचे में आएगा 10, यानी 1 बटा 10, जो कि आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि 10 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 1 निकल जाएगा, लेकिन क्या 10 निकलेगा? नहीं निकलेगा। आगे देखिए, यहाँ पे है 32, क्या है, 32। तो 32 सिंपल सी बात है कि 32 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है और ये बाहर नहीं निकलेगा। तो जब बाहर नहीं निकलेगा ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या। आगे देखिए, यहाँ पे 5 प्लस में रूट 5। तो आप बताइए 5 तो रूट से बाहर है, लेकिन 5 क्या रूट से बाहर है? नहीं है। तो जब रूट से बाहर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आपको ये टोटल ये 20 क्वेश्चन से है जो सबसे आपके बिहार बोर्ड 2026 में ये आने वाले हैं, निश्चित है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसको वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। अगला भी देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 64 है। तो आप बताइए क्या 36 किसी का स्क्वायर नहीं होता है? होता है। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का होता है। और ये 64 किसका होता है? 8 का होता है। तो 6 बाहर निकल गया, 8 भी बाहर निकल गया। तो बताइए जब बाहर रूट से निकल गया तो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बटा 81, तो 1 भी स्क्वायर निकल जाएगा, और 81 भी किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है? 9 का होता है। तो ये भी बाहर निकल जाएगा। रूट से जब बाहर निकला तो समझ जाइएगा कि परिमेय संख्या है। अगर रूट से बाहर नहीं निकला तो समझ जाना है क्या, परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 बटा 5। अब आप बताइए क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। और 5 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो जब स्क्वायर नहीं होता है और ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे है -9 और बाटा में क्या है 49, √49। तो बताइए 49 किसी का स्क्वायर होता है? 7 का होता है। ये 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का होता है। तो जब ये रूट से बाहर हो जाएगा तो आ जाएगा -9 बटा में 7, जो कि p/q के रूप में है। तो ये कौन सा हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट से बाहर तो निकल गया है। आगे देखिए, यहाँ पे √3 है जो कि बाहर नहीं निकलेगा, तो नीचे से क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 75 है और यहाँ पे क्या है? 48। 75 है और 48 है। रूट से रूट जब कटेगा तो ये आ जाएगा p/q के रूप में। ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 13 क्वेश्चन में क्या है कि 4 और माइनस में √5 है। तो निश्चित बात है कि माइनस में हो या प्लस में हो, एक हो परिमेय संख्या प्लस में और एक हो अपरिमेय संख्या प्लस में, तो हमेशा वो अपरिमेय संख्या होगा। आपका माइनस में हो या प्लस में हो, एक परिमेय संख्या होना चाहिए और दूसरा अपरिमेय संख्या होना चाहिए। माइनस में होगा, प्लस में होगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे है π/2। तो आप जानते हैं पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन अगर पाई का मान दे दे 22/7 तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे π/2 है तो निश्चित है ये तो क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे 22/7 अभी बताए पीछे कि अगर पाई का मान 22/7 दे तो हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन अगर पाई है, चाहे पाई के नीचे में कोई बटा में है कोई अंक, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अगला वीडियो में क्या है देखिए। हाँ, अब ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये क्वेश्चन भी है। देखिए, अगर आपको दशमलव में कोई बड़ा अंक दिखाई दे, यानी एकदम बड़ा, और लास्ट में डॉट डॉट डॉट, तो हमेशा समझ लेना है कि वो अपरिमेय संख्या है। ठीक। और अगर कोई भी दशमलव के पीछे बड़ी संख्या हो, बड़ी लाइन हो और उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? डॉटिंग लाइन हो, तो हमेशा समझ लेना है कि अपरिमेय संख्या है। अब देखिए बताएं पीछे 16 क्वेश्चन में क्या है कि पाई, तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमेशा याद रखिएगा पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक। अब यहाँ पे भी देखिए, कोई भी संख्या, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी संख्या दशमलव में हो और उसके ऊपर बार लगा हो, बार का मतलब होता है बारी बारी से वही संख्या दोहराना, उसी को बोलते हैं बार। तो अगर कोई संख्या दशमलव में है और उसके ऊपर बार लगा हो तो समझ लीजिएगा कि वो हमेशा अपरिमेय संख्या हो। देखिए, अब यहाँ पे क्या है? 11.23 5 6 4, यानी 5 6 4 पर रेकरिंग है, यानी आगे आने वाली संख्या 5 6 4 5 6 4 5 6 6 नहीं आएगा। तो आपको समझ लेना है कि क्या है? अपरिमेय संख्या। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर अपरिमेय संख्या और गुणा में अपरिमेय संख्या हो, पहला आपका प्लस होना चाहिए और दूसरा आपका माइनस होना चाहिए, लेकिन दोनों संख्या सेम सेम होना चाहिए, तो हमेशा वो परिमेय संख्या होगा। मान लीजिए हम लिख दिए 3 + √5, 3 + √5 और गुणा में लिख दिए मान लीजिए 3 - √5, 3 - √5। तो अगर देखिए यहाँ पे भी संख्या, यहाँ पे भी संख्या, यहाँ पे भी संख्या, यहाँ पे भी संख्या समान है, और अब ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है और ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अगर दोनों संख्या समान दिखे ऐसे, एगो प्लस में एगो माइनस में, और उसका गुणनफल हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक। यहाँ पे लिखा है अपरिमेय संख्या गुणे में अपरिमेय संख्या, तो हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या। कब? जब एगो प्लस में हो और एगो माइनस में हो, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम संख्या होना चाहिए। ठीक। अब यहाँ पे परिमेय संख्या है, गुणा में अपरिमेय संख्या। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर परिमेय संख्या आ गया और गुणा में अपरिमेय संख्या आ गया तो वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 20। अगर दशमलव में आपका डॉटिंग डॉट 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 करके नहीं दिया हो और उसके में अगर बार नहीं हो, तो आपको समझ लेना है कि वो परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है
कि आज के वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, वास्तविक संख्या से ही प्रश्न लेके आएंगे पार्ट 3 में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और दोस्तों के साथ शेयर करना ये वीडियो मत भूलिएगा, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में लेके आते हैं पार्ट 3 धमाकेदार।